शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शिला प्रभुपाद जी एक शिष्य को देखते हैं। उस शिष्य के गले में माला रहती है, उसी माला से वह जप कर रहा होता है। प्रभुपाद जी पूछते तुम्हारी जप की थैली कहाँ है? तो वो कहता है मैंने धोकर सूखने के लिए डाली है। प्रभुपाद जी ने हरिकेश महाराज को कहा इसको एक और जप की थैली दो। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि दो थैली होनी चाहिए, एक थैली में आप जप करो और जब वह थैली मैली हो जाए, गंदी हो जाए, तो अब उसको धोकर दूसरी थैली में आप जप कर सकते हो। इसके पश्चात प्रभुपाद जी ने कहा कि कौन कौन 16 माला जप कर रहा है। कई भक्त हाथ उठाने में हिचकिचा रहे थे। तो एक भक्त बोले कि मैं रात में 4 घंटा सोता हूँ और बाकी घंटा कृष्ण के मंदिर के लिए सेवा करता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं सोना कम करो, जप पूरा करो। नींद 2 घंटे की लो, सेवा भी उतनी करो, लेकिन 2 घंटा जप अवश्य करना है। अगर वह भक्त जप को छोड़ देता है, प्रभुपाद जी ने भी कहा, वो माया कृष्ण के पीछे रहती है। जैसे जीव, जैसे व्यक्ति कृष्ण को भूलता है, माया सामने आकर उसको झपट लेती है। इसे सावधान रहना चाहिए। जो भगवान के नाम के संपर्क में है वो माया से बचा रहेगा। तुम्हें एक ईमानदार ब्रह्मचारी बनना होगा। लक्ष्मी नरसिंह देव। राधा दामोदर ब्रह्मचारी दल अटलांटा में श्रील प्रभुपाद से मिलने पहुंचा। तमाल कृष्ण महाराज चाहते थे कि राधा दामोदर पार्टी के सभी ब्रह्मचारी श्रील प्रभुपाद का दर्शन करें। अतः हम सब उनके कक्ष में गए। हम अत्यंत उत्साहित थे। सभी ब्रह्मचारी और कुछ सन्यासी भी वहां उपस्थित थे। जैसे कि आप कल्पना कर सकते हैं, प्रभुपाद हमें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वहां 65 तेजस्वी मुख वाले ब्रह्मचारी थे जो अपना जीवन पुस्तक वितरण में समर्पित कर चुके थे। उस समय हम में से अधिकांश को कुछ और सोचने का अवसर भी नहीं था। हम केवल ब्रह्मचारी पुस्तक वितरक थे, विशेषतः जब श्रील प्रभुपाद स्वयं ब्रह्मचारी जीवन की महिमा कर रहे थे। उन्होंने कहा यह ब्रह्मचारी जीवन, यह आत्मिक उन्नति के लिए आदर्श है। यह एक सरल जीवन है। तुम्हारे पास वस्त्र है, तुम्हारे पास चादर है। जब सोना हो तो चादर ओढ़ लो, तकिया चाहिए तो अपनी बाह को तकिया बना लो और चादर ओढ़कर सो जाओ। वह निरंतर ब्रह्मचारी जीवन की सरलता और उसकी आत्मिक उपयोगिता का वर्णन करते रहे। फिर अचानक वह रुक गए। उनके मुख पर करुणा की आभा छा गई और उन्होंने कहा परंतु तुम्हें एक ईमानदार ब्रह्मचारी बनना होगा। फिर उन्होंने कहा यदि तुम ईमानदार ब्रह्मचारी नहीं हो सकते तो तुम्हें ईमानदार गृहस्थ बनना चाहिए। ये वाक्य मेरे भीतर गहराई से गूंज उठा, क्योंकि प्रभुपाद का उद्देश्य यह नहीं था कि कोई कौन से आश्रम में है, किबा विप्र किबा न्यासी। उन्हें इससे कोई अंतर नहीं था कि हम ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो या गृहस्थ। वे चाहते थे कि हम अपने आश्रम में ईमानदार रहे और भक्ति की साधना को ईमानदारी से करें। यह निर्देश आज भी मेरे मन में गूंजता है। चाहे मैं जीवन के किसी भी आश्रम या स्थिति में रहूं, मुझे ईमानदारी से जीना चाहिए। तो भगवान ने 4 आश्रम बनाए हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। हर एक आश्रम के अपने अपने नीति नियम है, उन नीति नियमों का पालन करना चाहिए। इसी को ईमानदारी कहा गया है। प्रभुपाद जी सभी ब्रह्मचारियों से मिल रहे थे जो पुस्तक वितरण करते थे, और प्रभुपाद जी ब्रह्मचारी जीवन की महिमा भी गा रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा ब्रह्मचारी जीवन बहुत सरल है, आदर्श है, आत्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। तुम ब्रह्मचारियों के पास वस्त्र है, तुम्हारे पास चादर है। जब भी तुम्हें सोना हो चादर ओढ़कर सो सकते हो। तकिया चाहिए तो अपनी बाहों को तकिया बना लो और चादर ओढ़कर सो जाओ। ब्रह्मचारी जीवन की सरलता, उसकी आत्मिक उपयोगिता का प्रभुपाद जी बारंबार वर्णन कर रहे थे। अचानक से प्रभुपाद जी रुक गए, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में गलतियां होती रहती है। प्रभुपाद जी ने कहा तुम्हें ईमानदारी वाला ब्रह्मचारी बनना होगा, और यदि तुम ईमानदारी वाला ब्रह्मचारी नहीं बन सकते तो ईमानदारी वाला गृहस्थ बनो। क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर अगर हम दिखावा करेंगे ब्रह्मचारी बनने का,
और हमारी इंद्रियां विचलित रहेंगी, विषयों पे रहेगी, तो उसको ईमानदारी नहीं कहा गया। इससे अच्छा ग्रस्त बनकर प्रामाणिकता से रहो। तो ये बात जब लक्ष्मी नरसिंह देव प्रभु ने सुनी तो ये वाक्य उनके भीतर गहराई से गूंज उठा। अब प्रभुपाद जी का उद्देश्य ये नहीं था कि कौन सा व्यक्ति कौन से आश्रम से आया है। महत्वपूर्ण क्या था कि उसको कृष्ण का तत्व और ज्ञान पता होना चाहिए, उसको आश्रम के नीति नियम पता होने चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कौन ब्रह्मचारी है, कौन गृहस्थ है, कौन सन्यासी है। जिस आश्रम में भी रहो, ईमानदारी से उस आश्रम के नीति नियमों का पालन करो और भक्ति की साधनाओं को ईमानदारी से करो। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, प्रगति कर पाएंगे। वैष्णव संस्कृति। एक अवसर पर मुझे श्रील प्रभुपाद के कक्ष में एक माताजी के साथ प्रवेश करने का सौभाग्य मिला। उस समय प्रभुपाद वैष्णव संस्कृति के विषय में बोल रहे थे कि किस प्रकार इस संस्कृति में किसी व्यक्ति की स्थिति को उसके वस्त्रों से पहचाना जा सकता है। उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए ब्रह्मचारी केसरिया वस्त्र पहनता है और सन्यासी भी केसरिया पहनते हैं, किंतु चूंकि उसके पीछे वह वस्त्र का भाग नहीं होता, इससे समझा जाता है कि वह त्यागी है। विवाहित स्त्री अपनी मांग में सिंदूर लगाती है और विधवा स्त्री श्वेत वस्त्र पहनती है। फिर उन्होंने कहा, और यदि कोई स्त्री अपनी मांग को एक ओर से निकालती है, वह तो कुछ और ही बात है। फिर बोले, किंतु हमारे भक्त सदा ही साधारण ढंग से वस्त्र धारण करते हैं। तब एक माताजी, मेरी एक गुरु बहन ने पूछा, परंतु प्रभुपाद, यदि पति सुंदर रेशमिया साड़ी दे तो क्या उन्हें नहीं पहनना चाहिए? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, उन्हें तब पहनना चाहिए जब पति साथ हो, अन्यथा किसे प्रभावित करना चाहती हो? कृष्ण तो रेशमी साड़ियों से प्रभावित नहीं होते। उसने कुछ चेहरे के भाव से असहमति जताई, जिसे प्रभुपाद ने देख लिया। उन्होंने नेत्रों से जैसे कहा, क्या बात है? फिर प्रभुपाद ने कहा, पुरुषों को समस्त स्त्रियों को माता के समान देखना चाहिए। और उस पर भी उस माता जी ने फिर से असंतोष का भाव प्रकट किया। तो प्रभुपाद जी बहुत गूढ़ बातों को जानते थे, अनुभवी थे। प्रभुपाद जी कहते हैं, वैष्णव संस्कृति में ऐसी अद्भुत कला है कि किसी भी व्यक्ति की स्थिति को उसके वस्त्रों से पहचाना जा सकता है। व्यक्ति जो वस्त्र पहन के आया, वस्त्र देखकर आप समझ लोगे कि उस व्यक्ति की स्थिति क्या है। उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ब्रह्मचारी केसरिया वस्त्र पहनते हैं, सन्यासी भी केसरिया वस्त्र पहनते हैं, किंतु चूंकि उसके पीछे वह वस्त्र का भाग नहीं होता, इससे समझा जाता है कि वह त्यागी है। केसरिया वस्त्र मतलब त्याग का वस्त्र, वैराग्य का वस्त्र। और विवाहित स्त्री अगर अपनी मांग में सिंदूर लगाती है तो वह शादीशुदा स्त्री कहलाई जाती है, और विधवा स्त्री श्वेत वस्त्र पहनती है। और फिर प्रभुपाद जी कहे कि यदि कोई स्त्री अपनी मांग को एक ओर से निकालती है, प्रभुपाद जी वो शब्द यूज नहीं करना चाहते थे, इसलिए यहाँ पे वह शब्द नहीं दिया गया। प्रभुपाद जी बोले, वह तो कुछ और ही बात है। लेकिन प्रभुपाद जी बोले, हमारी वैष्णव संस्कृति में हमारे जो भक्त है सदा ही साधारण ढंग से वस्त्र धारण करते हैं। तब एक माता जी, उन्होंने कहा, मेरी एक गुरु बहन है, उसने पूछा, प्रभुपाद, यदि सुंदर रेशमी साड़ियां हमारे पति हमको दे तो क्या उन्हें नहीं पहनना चाहिए? प्रभुपाद बोले, जब तुम्हारे पति साथ में हो तब उन रेशमी साड़ियों को पहनो। रेशमी साड़ी पहनकर तुम्हारे पति साथ में नहीं है तो किसको प्रभावित करना चाहती हो? इसलिए एक स्त्री को अपने पति के सामने ही सजना धजना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। अगर उसका पति नहीं है और श्रृंगार कर रही है तो इसका अर्थ है वह स्त्री किसी दूसरे पुरुष के लिए अपना श्रृंगार कर रही है, दूसरे पुरुष को चाहती है। तो कृष्ण तो रेशमी साड़ियों से प्रभावित नहीं होते। तो उस माता जी ने जब उत्तर सुना तो उसको अच्छा नहीं लगा, उसने असहमति जताई। प्रभुपाद जी देख लिए, उन्होंने नेत्रों से जैसे कहा, क्या बात है? प्रभुपाद ने पूछा, मेरा उत्तर जो था आपको अच्छा नहीं लगा? फिर प्रभुपाद ने कहा, पुरुषों को समस्त स्त्रियों को माता के समान देखना चाहिए। ये एक मापदंड है।
गृहस्थ व्यक्ति को अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियां उसके लिए भी माता के समान है। ब्रह्मचारी के लिए तो सभी स्त्रियां माता के समान है ही है। और इस पर भी जो प्रभुपाद जी का उत्तर था, वह माता जी ने फिर से असंतोष का भाव प्रकट किया। वो माता जी प्रभुपाद जी के उत्तर से असंतुष्ट थी। हरदास ठाकुर का अनुकरण मत करो। भक्ति विकास स्वामी वृंदावन महोत्सव के दौरान प्रातःकालीन कार्यक्रम और प्रसाद के उपरांत भक्तगण बसों द्वारा वृंदावन क्षेत्र के विभिन्न पावन स्थलों पर दर्शन हेतु जाते थे। वहां वरिष्ठ भक्तगण उन स्थलों पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से वाचन करते थे। एक दिन प्रातः जब हमारा दल राधा कुंड जाने वाला था, श्रील प्रभुपाद ने अपने कक्षा में कहा, यह मत सोचो कि तुम हरदास ठाकुर का अनुकरण कर सकते हो और बस बैठकर जप करते रहो। आध्यात्मिक जीवन में सक्रिय रहना आवश्यक है। मैं ये सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि मैं उस समय कुछ भूला था, लेकिन प्रभुपाद जानते थे कि कुछ भक्त ऐसा करने का प्रयास कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा, यह मत सोचो कि तुम बस राधा कुंड जाकर बाबा जी बन जाओगे और केवल जप करोगे। फिर क्या करोगे? बस खाओगे, सोओगे, स्त्रियों और धन के बारे में सोचोगे और पतित हो जाओगे। कनक और कामिनी। कनक कामिनी यह एक पारंपरिक कहावत है, जिसका तात्पर्य है कि धन और स्त्री ही साधुओं के पतन के दो मुख्य कारण हैं। फिर प्रभुपाद ने बहुत दृढ़ता से कहा, वृंदावन में पहले ही पर्याप्त सुअर, कुत्ते और बंदर है, एक और मत बनो। बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग किए प्रभुपाद जी। तो वृंदावन महोत्सव जब होते थे, सुबह सुबह कार्यक्रम होने के बाद, प्रसाद लेने के बाद भक्तगण बसों में बैठकर वृंदावन क्षेत्र के पवित्र स्थलों का दर्शन करने के लिए जाते थे। और वहां पर जाकर जो सीनियर भक्त है, वरिष्ठ भक्त है, उन स्थलों पर जाकर भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते, प्रभुपाद की पुस्तकों से वाचन करते थे, पढ़ते थे। एक दिन सुबह भक्ति विकास महाराज कहते, जब हमारा दल राधा कुंड जाने वाला था, श्री प्रभुपाद ने अपनी कक्षा में हम सबको बुलाकर कहा, तुम ये मत सोचो कि तुम हरदास ठाकुर बन गए हो और हरदास ठाकुर जैसा नकल कर सकते हो, बस बैठकर जप करते रहो, ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। सेवा का भाव होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में सक्रिय रहना आवश्यक है। तो भक्ति विकास महाराज बोले, जब मैं ये सुना प्रभुपाद जी के मुख से, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय मैं नया नया आया था, भूला था, लेकिन प्रभुपाद जी जानते थे कुछ भक्त ऐसा प्रयास करने का चेष्टा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने फिर कहा, ये मत सोचो कि राधा कुंड जाकर बाबा जी बन जाओगे, केवल जप करोगे, जप में मन नहीं लगेगा, खाओगे, सोओगे, स्त्री और धन का चिंतन करोगे और पतित अवस्था में चले जाओगे, गिर जाओगे। कनक और कामिनी, ये दो चीजें हैं। कनक मतलब सोना, कामिनी मतलब स्त्री। सोना मतलब पैसा, धन। धन और स्त्री साधुओं के पतन का दो कारण है, मुख्य कारण है, और ये दो कारण हमको भगवत धाम जाने से रोकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत दृढ़ता से कहा, वृंदावन में पहले ही पर्याप्त सुअर, कुत्ते और बंदर हैं, तुम सुअर और कुत्ते और बंदर मत बनो। एक और सुअर, कुत्ता, बंदर बनने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब वृंदावन में जाकर जो कोई भक्ति नहीं कर रहा शुद्ध स्तर पे, उसके मन में भौतिक इच्छाएं हैं, पैसा कमाने की, स्त्री का भोग करने की, तो ऐसे लोग ही उस वृंदावन धाम में सुअर, कुत्ता और बंदर बनते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने बोला, हरदास ठाकुर का नकल मत करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।